हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो टॉप क्वेश्चन जो लेके आए हैं उसका आज सेकंड लेक्चर है। ये जो क्वेश्चन मैंने 7 लिखे हैं इनमें से हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बस हमको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि वेरिएबल को चेंज करने के बाद फिर हम सेपरेट करते हैं। वैसे मैंने अगर आप पहले इसकी प्लेलिस्ट के पहले दूसरे तीसरे लेक्चर देखोगे तो वहां भी ऐसे ही एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लेकिन अब मैं आपको टोटल क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये x और y एंगल के अंदर है इसलिए सेपरेट नहीं हो सकते। तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू v। दिस इंप्लाइज इसका डिफरेंशियल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और v का हो गया dv अपॉन dx। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल आ गया dv अपॉन dx माइनस 1। इसको हम 1 नाम दे देते हैं। अब dy अपॉन dx की जगह पे तो ये रखोगे और x प्लस वाई की जगह पे v रखोगे, जिससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, dv अपॉन dx माइनस 1। इधर हुआ साइन v प्लस के कॉस v। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v। अब इसे सेपरेट कर लो, v और dv एक जगह और dx अकेला बचा उसे अलग रख दीजिए। कैसे, ये सब इधर आएंगे तो dv अपॉन 1 प्लस साइन v प्लस के कॉस v और इधर गया केवल dx इधर चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन उससे भी पहले ये हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूं। इस 1 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर v अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर v अपॉन 2। इसे लिख सकता हूं 2 साइन v अपॉन 2 इंटू कॉस v अपॉन 2। इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर v अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर v अपॉन 2 इक्वल टू dx। इनमें से ये वाला टर्म तो कट गया, क्या बचा यहां, 1 और 1 2 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 प्लस 2 साइन v बाई 2 इंटू कॉस v बाई 2 और इधर बचा dx। इसमें से इस पार्ट को कॉमन ले लो तो मैं यहां लिख देता हूं, 2 पार्ट बन जाएंगे तो dv अपॉन 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 कॉमन, तो इसकी जगह पे 1 2 कॉमन ले लिया, एक कॉस से कॉस कट गया, एक अपॉन में जाएगा तो tan v अपॉन 2 आएगा। इधर dx, इसको इसके पास ले जाओ ऐसे 1/2 सेक स्क्वायर v बाई 2 dv अपॉन 1 प्लस tan v बाई 2 इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दें। इसको मानता हूं लेट 1 प्लस tan v अपॉन 2 इक्वल टू t, इसका 0, इसका सेक स्क्वायर v बाई 2 का 1/2 dv इक्वल टू dt। तो यहां ले लेते हैं, जगह है इस पार्ट की जगह पे आप लिखेंगे dt और इस पार्ट की जगह पे आप लिखेंगे t, इधर dx। तो ये हो गया log t, इधर x प्लस c। log t की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan v अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस c। v की जगह पे आप लिख सकते हैं x प्लस y log 1 प्लस tan x प्लस y अपॉन 2। इस x को भी इधर ले आइए इक्वल टू c। यही आपका सॉल्यूशन है। तो थोड़ा बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। या को मैं ऐसे लिख सकता हूं dy अपॉन dx इक्वल, ये तो इधर आ गया और इसे इधर ले जाओ तो 1 अपॉन कॉस x प्लस वाई। फिर वही कहानी, मान लीजिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, इसका डिफरेंशियल 1, इसका dy अपॉन dx, इधर dv अपॉन dx। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1। यहां आप रखेंगे dv अपॉन dx माइनस 1, इधर आप रखेंगे 1 अपॉन कॉस v। 1 को इधर ले जाइए, dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉस v। सॉल्व करिए इसे तो ये कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v।
ये सब इधर आएगा डीवी के पास, क्योंकि डीवी बटे में नहीं जा सकता, और डीएक्स इधर हो जाएगा। तो इधर आएगा तो ये कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी, डीवी इधर गया डीएक्स। अब देख लीजिए v और dv का फंक्शन एक जगह, dx अलग, इंटीग्रेशन आसान कैसे करेंगे, इसमें एक प्लस कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। इस वाले पार्ट की इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, माइनस इसमें दोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस cos v, और ये बाहर dv इक्वल टू dx। तो 1 माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1, ऐसे तोड़ दीजिए इसे, dv इक्वल टू dx। इस 1 से 1 कट गया, ये हुआ 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर v बाई 2 और dv इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, यहां ऐसे लिख दो dv माइनस 1/2 सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इक्वल टू dx। यहां मान लीजिए लेट v अपॉन 2 इक्वल टू t, तो dv इक्वल टू 2 dt। तो यहां dv इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दीजिए, माइनस के 1/2 और इसकी जगह पे आप लिखेंगे सेक स्क्वायर t, dv की जगह पर 2 dt, यहां dx, इस 2 से 2 कट गया, ये tan t हो गया, tan x का डिफरेंशियल है ना ये, तो इसका इंटीग्रेशन v माइनस इसका इंटीग्रेशन tan t इक्वल टू x प्लस c। v की जगह पे बाद में रखेंगे, पहले यहां रख लीजिए t की जगह पर क्या है, v अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी। यहां कर लेते हैं, अब v की जगह पर है x प्लस वाई, ये रहा, माइनस के tan x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी, इससे ये कट गया, तो y इक्वल tan को c के पास ले जाइए, तो tan x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस के c, यही इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको इधर ले जाइए, तो dy अपॉन dx इक्वल हो गया साइन x प्लस वाई। अब फिर वही कहानी मान लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू v, 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। dy अपॉन dx आप निकालेंगे तो dv अपॉन dx माइनस 1, यहां रखिए आप, तो dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू साइन v, या dv अपॉन dx इक्वल हो गया 1 प्लस साइन v। ये dv के नीचे आ गया 1 प्लस साइन v और इधर गया dx। अब इंटीग्रेशन संभव है, चलिए तो dv अपॉन, इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर v बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर v बाई 2, इसे लिख सकता हूं 2 साइन v बाई 2 इंटू कॉस v बाई 2, इधर dx। अब इस पूरे में से cos स्क्वायर v बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो dv अपॉन ये कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां tan हो गया, tan स्क्वायर v बाई 2, एक cos कट जाएगा, एक अपॉन में जाएगा, तो 2 tan v बाई 2, इधर हो गया dx। इसको इसके पास ले जाओगे तो ऐसे लिखोगे सेक स्क्वायर v बाई 2, dv ये होल वर्ग बन गया 1 प्लस tan v बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, मान लीजिए लेट 1 प्लस tan v बाई 2 इक्वल टू t, इसका 0, इसका सेक स्क्वायर v बाई 2 का 1 बाई 2 dv इक्वल dt। तो यहां लिखे देता हूं, यहां दिखाई दे रहा होगा, 2 इधर चला जाएगा, चलिए तो सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इक्वल 2 dt। तो इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 2 dt, और यहां हो गया क्या, t स्क्वायर, और इधर आपका dx। इसका इंटीग्रेशन माइनस के 2 अपॉन टी इक्वल टू x प्लस सी, इसको भी इसी के पास ले जाइए, तो 2 अपॉन टी की पहले वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस tan v बाई 2 प्लस के x प्लस सी इक्वल टू 0, या 2 अपॉन 1 प्लस tan v की जगह पे वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस के x, आगे ले जाइए c, इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो माइनस भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस पूरे को मान लेते हैं लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू v, इसका डिफरेंशियल 1,
इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका 0 इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए? डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 रख दीजिए। इसकी जगह पे आप लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4, इसकी जगह पे आप वी स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 प्लस वी स्क्वायर। ये आ गया डी वी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, इधर डी एक्स, दोनों ओर का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला तो पता होगा। 1 क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स वी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां, तो टेन इनवर्स वी अपॉन 2 इक्वल 2x प्लस सी। इस सी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू रखिए वी की। टेन इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस सी। यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x माइनस वाई का होल वर्ग या y माइनस एक्स का होल वर्ग एक ही बात है। तो मान लीजिए लेट x माइनस वाई इक्वल v, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो गया 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, रख दीजिए। इसकी जगह पे आप रखेंगे वी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसे इधर ले गए तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो गया वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। डी एक्स तो इधर आ जाएगा और ये सब डी वी के पास ऐसे वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी वी। इंटीग्रेशन पॉसिबल, लेकिन कुछ ट्रिक है क्या? इसमें माइनस ए स्क्वायर कर दें और प्लस के ए स्क्वायर। अब इस पार्ट की भाग इसमें दोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स। दोनों ओर का इंटीग्रल, इसका तो हो गया x, 1 का हो गया v प्लस ए स्क्वायर, इसका हो गया 1 अपॉन 2a लॉग v माइनस ए अपॉन v प्लस ए प्लस के c। x इक्वल v की जगह पे वैल्यू रख दीजिए x माइनस वाई, इससे एक ए कट गया प्लस ए अपॉन 2 लॉग x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। अब ये तो इधर कट गया, ये माइनस का y इधर आके प्लस हो जाएगा। तो a अपॉन 2 लॉग x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस के c। तो ये क्वेश्चन बड़े मस्त हैं, थोड़ी सी ट्रिक मालूम हो तो हो जाएगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 6 देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग आता है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब इसकी ट्रिक बिल्कुल ही अलग है, इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करेंगे, वैसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए आप, मान लीजिए लेट x इक्वल आर कॉस थीटा और y इक्वल आर साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों का अगर मैं वर्ग करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस करता हूं तो टेन थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहां लिख रहा है थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये इधर आ जाएगा तब लिख दिया, ना दिखाई दे रहा हो। अब मुझे निकालना है एक्स डी एक्स, तो पहले यहां डी एक्स निकालिए, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल, इसकी मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल साइन थीटा का डी थीटा, माइनस मैंने लगा दिया। यहां डी वाई निकालिए तो ये होगा आर कॉस थीटा, पहले डी आर कर लीजिए इसी की तरह, इसका डिफरेंशियल डी आर साइन थीटा प्लस आर इसका कॉस थीटा और डी थीटा। अब मुझे ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, ये लिख रही आर कॉस थीटा, डी एक्स की वैल्यू ये रही डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा और डी थीटा, माइनस के y की वैल्यू प्लस y की वैल्यू ये रही आर साइन थीटा और डी वाई की वैल्यू ये रही डी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा और डी थीटा।
ये डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। सॉल्व कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई आर इंटू डी आर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। इसमें करोगे आप तो आर इंटू डी आर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ये वाला टर्म आपका कट गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है? आर इंटू डी आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। ये वैल्यू आपकी रही एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब ये नीचे वाली वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स की जगह पे आप वही कहानी आर कॉस थीटा और डी वाई की वैल्यू ये रही डी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा माइनस वाई की जगह पर आर साइन थीटा और dx की वैल्यू ये रही डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा और डी थीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें करेंगे आर इंटू डी आर साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें करेंगे माइनस आर डी आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये आपका कट गया। इसमें से क्या कॉमन? आर स्क्वायर डी थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। ये किसके बराबर चल रहा है? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसमें रख दीजिए। तो इसमें नंबर 1 दे देता हूं मैं बाई फर्स्ट से। इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे? देखिए आर डी आर, इसकी जगह पे रखेंगे आर स्क्वायर डी थीटा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर, यहां बाहर निकलेगा केवल आर। अंडर रूट के अंदर है ये पूरा यहां तक, तो बाहर निकलेगा आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर। अब क्या क्या कटा वो देखिए, एक आर से ये कट गया और इस आर से ये कट गया। आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब डी आर अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इधर गया डी थीटा, दोनों ओर का इंटीग्रेशन। आगे ही बढ़ाते हैं तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स आर अपॉन ए, इसका थीटा प्लस सी, ये इधर गया तो आर अपॉन ए इक्वल साइन थीटा प्लस सी। आर बराबर हो गया ए साइन थीटा प्लस सी। आर की वैल्यू यहां से रखनी है क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स वाई में है, तो आर की वैल्यू हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए साइन थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन इतना मस्त है कि कॉलेज में इन क्वेश्चनों को कोई नहीं कराता, बहुत समय लगता है। कोचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपके कहीं नजदीकी कोचिंग हो तो नजदीकी कोचिंग कर लीजिए, और वैसे तो जो मेरे मेंबर हो आप, तो मैं आपको फुल दूंगा 100% पूरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यही देखिए, इसकी वैल्यू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर डी थीटा, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर डी एक्स, ये तो कट गया, बचा डी थीटा इक्वल डी एक्स, दोनों ओर का इंटीग्रेशन, थीटा इक्वल एक्स प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इधर एक्स प्लस सी, टेन इधर गया और एक्स गया मल्टीप्लाई में, टेन एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए स्पेशल 100% वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो क्लास में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।